तो गाइस आज हम लोग बात करेंगे बीट्स एंड मोशन के चैप्टर 2 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा कि तासुही वही शैतान लड़की से मिलता है जो कि उसको पिछले बार में मिली थी, और वही लड़की तासुही की बचपन का क्रश है। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि क्या ये दोनों आपस में काम कर पाएंगे और या फिर तासुही इस लड़की से अपना पीछा छुड़वाएगा। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी प्यारी नीको को तासुही की एनिमेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तासुही अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या इस लड़की को पिछली बातें याद नहीं, क्या वो इसकी कोई बहन थी। और नीको वहां से कहती है कि वो दोनों सेम ही एज के हैं और वो एक साथ दोस्त अच्छे से बन सकते हैं। और अगले पैनल में हम देखते हैं नीको को उसके नीको नाम से बुलाएं और उसका असली नाम हमें नहीं दिखाया जाता। और तभी तासुही और नीको चलते हुए जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि नीको बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है तासुही की एनिमेशन को देखते हुए। और वो इस बात पे भी हैरान थे कि तासुही उसकी हर पोस्ट पे कमेंट करता था। और यहाँ पे हमें इनकी कन्वर्सेशन से पता चलता है कि तासुही जूनियर हाई स्कूल से ही उसका फैन था। और तभी तासुही सोचता है तो इस लड़की से आखिरकार पीछा कैसे छुड़ा पाएगा। और यहाँ पे नीको क्यूट सी स्माइल कहते हुए कहती है उसको पिज्जा खाना है। तो तभी तासुही को मैसेज आता है उसके काम के लिए, जो कि उसे 2 घंटे में यहाँ से निकलना होगा अगर उसे पैसे कमाने हैं तो। और नीको यहाँ पे कहते है कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी तासुही सॉरी बोलते हुए अपने मन में कहता है असल में ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। और तासुही यहाँ पे मन में सोचता है वो ये यकीन ही नहीं कर सकता कि वो लड़की जो उसे बचपन से पसंद करता था वो ऐसी अजीब गुस्से वाली निकलेगी। अलविदा मेरे आइडियलिस्टिक यूथ। तभी हम उनके पैरों को आगे की तरफ चलते हुए देखते हैं और वो हंसी मजाक करते हुए आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तासुही यहाँ कहता है हाँ, और वो और क्लोज होके बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी तासुही नीको अपने घर में आते हैं। तासुही सोचता है कि क्या मुझे मजा आ रहा है, और नीको उसकी ड्राइंग्स को देख रही होती है पेज पलटते हुए। मुझे सच्ची में मजा आ रहा है। एंड माय बैड वो घर नहीं किसी होटल वगैरह में खाने आए होते हैं, वो लाइक पिज्जा। अभी नीको यहाँ पे एक मार्गरीटा पिज्जा मंगाती है और आपस में ये लोग बातें कर रहे होते हैं। उसकी तकनीकों को थोड़ा सा जंग लग गया है पर वो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद और अच्छी ड्राइंग्स और एनिमेशन बना पाएगा। और यहाँ पे नीको उससे पूछती है कि उसने ड्राइंग बनाना कब छोड़ा, और तासुही जवाब देता है नर्सरी स्कूल में। और यहाँ पे हमें नीको गुस्से में लग रही होती है और उससे पूछती है क्यों। और तासुही को अपना वही पुराना वाला ख्याल याद आ रहा होता है जब वो अपनी दोस्त की ड्राइंग बनाया होता है उसने। तभी तासुही कहता है मैंने ये बनाना छोड़ दिया क्योंकि दूसरे लोग मेरी ड्राइंग्स का मजाक उड़ाते थे। और नीको यहाँ पे गुस्से में बोलती है कोई क्यों ही तेरे ड्राइंग्स का ऐसे मजाक उड़ाएगा। और नीको उसे घूरने लग जाती है। तभी तासुही कहता है कि क्या वो इन बातों को चेंज कर सकते हैं। और तभी नीको चिल्लाते हुए कहती है जो भी लोग किसी भी बंदों के पैशन का मजाक उड़ाते हैं वो सबसे ज्यादा नीच होते हैं और मैं सबसे ज्यादा उन्हीं की गट से नफरत करती हूँ। नीको यहाँ पे कह रही होती है अगर कोई भी फिर से उसका मजाक उड़ाए तो उसके पिछवाड़े पे लात मारेगी और कभी भी वो ड्राइंग बनाना ना छोड़े इस बार। और वो नीको को हाँ में जवाब देता है। और ये पक्का वही लड़की है जो मेरे को बार में मिली थी उस दिन। और इसी के बीच तासुही पूछता है कि वो आखिरकार सिंगर क्यों बनी। और यहाँ पे वो कहती है कि उसने कभी ये सोचा नहीं, पर अगर वो इस चीज को रीजन दे तो जो लोग पहले गाने को पसंद करते थे उन्हें के म्यूजिक कल्चर से पूरे वर्ल्ड में ही म्यूजिक फैला। और एग्जाम्पल के तौर पर म्यूजिक पहले कभी था ही नहीं। जो पहले के कंटेंट थे वो बहुत ही ज्यादा दूर दूर थे और कोई भी इतने गहरे समुद्रों को कोई भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते थे। तो किसी ने म्यूजिक की शुरुआत की होगी उन सारे कॉन्टिनेंट्स पर। और तासुही कहता है ये बिल्कुल मेरे जैसे सोचती है, किसी ने कभी ना कभी तो कॉन्टिनेंट पे ड्राइंग करने का सोचा ही होगा। और यही सब खाने के बीच होके देगी सच्ची में उसे कोई रीजन की जरूरत है इन चीजों को स्टार्ट करने के लिए। तासुही यहाँ पे रोते हुए हाँ में जवाब देता है। और नीको यहाँ पे उससे माफी मांग रही होती है कि क्या उसने कोई गलत तो नहीं कह दिया। और इसी के बाद वो नीको की म्यूजिक वीडियो के लिए बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पे वो लोग एकदम इंपॉर्टेंट बात कर रहे होते हैं कैसे क्या वो वीडियो बनाएंगे और किस पर्सपेक्टिव या किसी एंगल से वो वीडियो बनाएंगे। तभी नीको कहती है कि उसे 10 मिनट के अंदर अपने काम के लिए जाना होगा। देखते कि तासुही को 2 घंटे में जाना होता है तो वही टाइम आई गेस पास हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे शर्मीला हो के तासुही मन में कहता है कि उसने ये कार सा झूठ क्यों बोला। तासुही मन में यहाँ पे सोचता है कि उसने पहली बार सीरियस कन्वर्सेशन करी किसी दूसरे आर्टिस्ट के साथ और उसे काफी मजा आया। और दोनों एक बार फिर से स्टेशन की तरफ से अपने अपने घर जा रहे होते हैं और यहाँ पे एक दूसरे को बाय बोलते हुए दोनों अपने रास्ते निकल जाते हैं। और तासुही यहाँ पे मन में यही सोच रहा होता है कि उससे नीको से और ज्यादा बात
करनी थी। और पीछे से किसी के जूता में भागते हुए दिखता है और पीछे से नीको उसका हाथ पकड़ती हो, कहती है चलो एक साथ हम स्टेशन में साथ में चलते हैं। और तासुई यहाँ पे घबराते हुए फिर से कहता है कि उसके मैनेजर ने शिफ्ट संभाल लिए तो आराम से चल सकते हैं। तभी अब एक बार में आ जाते हैं जिसका नाम होता है डेड ड्रंक बार। तभी यहाँ पे दोनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं और तासुई को यहाँ पे ड्राइंग की वीडियो बना रहा होता है उसकी म्यूजिक वीडियो के लिए। और तभी नीको एक खाने का टुकड़ा उठाती है और तासुई को अभी भी ड्राइंग बनाया जा रहा होता है उसके लिए। और उसकी ड्राइंग बनाने में तासुई को बहुत मजा आ रहा होता है और नीको उसके साइड में आके बैठ जाती है। अभी तासुई को और नीको दोनों उस बार से बाहर निकलते हैं। तभी वो एकदम मजे में उस गली से जा रहे होते हैं और तभी हमें शिबुचिका स्टेशन का सीन दिखाया जा रहा होता है और नीको यहाँ पे उस तासुई को बाय बाय कर रही होती है। तासुई को भी उसे वापस से बाय बाय करने लग जाता है। अभी वो नीको को छोड़ के जा ही रहा होता है, एकदम से नीको चिल्लाती है और कहती है तासुई को चलो इस दुनिया को अपने काबू में कर लें, ये हम जरूर करेंगे, ठीक है। तासुई को यहाँ पे हैरान और ऊपर नीको की तरफ देखता है, वो भी कहता है हाँ बिल्कुल ये हम जरूर करेंगे, हम पूरी दुनिया को अपने काबू में कर लेंगे। तभी हमें तासुई को एक भागने वाला पैनल दिखाया जा रहा होता है, आगे से अपने घर की तरफ जा रहा है। तासुई को यहाँ पे कहता है जब भी वो अकेला होता है तो वो नीको के गाने सुनता है। तासुई कहता है नीको के और उसके सॉन्ग के बीच के स्पेस में रहना चाहता है और क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो भूल जाएगा कि नीको एक अलग ही लेवल पर है। और तभी तासुई को अपने घर के बेड में आता है और बैठ जाता है और साइड में हमें नीको का ही वही म्यूजिक वीडियो दिख रहा होता है और बेड में ही हाफते हाफते तासुई कहता है ये वो टैलेंटेड लोगों से बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अभी हमें नीको का गिटार वाला पैनल दिखता है और तासुई को चाहता है कि वो इतना अच्छा बन जाए कि वो उसकी तरह ही बन सके। तासुई को चाहता है कि वो उसके टैलेंट के बीच में ना आए, वो बेफालतू में नहीं चाहता कि वो बीच में आए पर वो उसका हिस्सा जरूर बनना चाहता है। और तभी हम देखते हैं कि तीनों स्टोरी बोर्ड वो बना चुका होता है और नीको से मिलने की मांग करता है और हम तासुई को मन में ही सोचते हुए जा रहा होता है उस ट्रेन में, ये आइडिया तो काफी अच्छा है, लगता है कि नीको को ये पक्का पसंद आएगा। अभी तासुई को बाहर निकलता है और नीको से मिलता है और वही यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि नीको ने अपना जो पहला गाना बनाया होता है उससे बढ़िया तो ये डांस गाना है जो उसने अभी बनाया है। और नीको उससे बोलती है कि वो झूठ बोल रहा है। तभी एकदम से वो नीचे झुकती है और तभी तासुई को कंफ्यूजन में और एकदम से नीको अपने दोनों हाथ आसमान उठा के खुशी में चिल्ला रही होती है और तासुई को भी यहाँ पे खुश नजर आ रहा होता है। और नीको कहती है कि अब उसकी बारी, और नीको कहती है कि वो ही आज नीको से मिलना चाहता था। और वो थोड़ा शर्माते हुए कहता है कि वो अपनी किताबें बैग में डालना ही भूल गया और जो कि वो झूठ होता है। और कहता है कि अगली बार वो उनको लेके आ जाएगा। तभी हम एक ट्रैश कैन का सीन देखते हैं और तासुई को उसमें कुछ फेंक देता है। हम देखते हैं कि वही तासुई ने स्टोरी बोर्ड बनाई होती थी वो सभी उसने उस डस्टबिन में फेंक दी होती है और उसी ट्रेन से तासुई को अपने घर जा रहा होता है। तासुई को कहता है ये कितनी नेचुरल बात है कि अपने पुराने सेल्फ को सरपास करना। और तासुई को पूरी रात बैठ के बस बना ही जा रहा होता है ड्राइंग्स। अभी हम अगली मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पे तासुई को ने स्टोरी बोर्ड कंप्लीट कर लिया होता है। तासुई कहता है कि अगर कोई भी दिक्कत हो और कोई भी सजेशन हो तो वो बाद में उसे चेंज एनिमेशन में कर ही देगा। और नीको यहाँ पे हैरान होती है और कहती है ये तो काफी जल्दी था। और वही नीको को उसकी हेल्थ की चिंता हो रही थी तो नीको सारे स्टोरी बोर्ड पढ़ती है और कहती है उसे ये वाली पसंद आई। तासुई को हाँ में जवाब देता है और तभी दोनों दारू की क्लासेस को चेयर्स करते हैं। और नीको यहाँ पे कहती है कि वो दोनों रेफरेंस के लिए उन जगह पे जाएंगे अगले हफ्ते। तभी तासुई को नीको को नाम लेता है और कहता है कि उसे कुछ एक चीज बतानी है इससे पहले कि वो ज्यादा पी ले। और नीको यहाँ पे शर्माती है और घंटी बजाती है और 2 बियर्स का ऑर्डर दे रही होते है और एक्चुअली कहती है वो 3 पिएगी। तासुई को शर्माते हुए वही कह रहा होता है कि उसके ड्रीम को चेस कराने में एक लड़की ने मदद करी होती है। और नीको फिर से घंटी बजाती है और वो एक कोई पोटैटो स्कॉच का ऑर्डर दे देती है। तासुई को अपनी कन्वर्सेशन आए करते हुए तभी नीको फिर से घंटी बजाती है और कहती है उसे फिर से 3 माओ लाके दो। और वो नीको को उसी लाइन के लिए शुक्रिया कहता है जो हमें पिछले चैप्टर में देखी थी। और नीको सोचती है उसे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए पूछ रहा है और तभी उसे वो याद आता है कि वो ये तो सेम लड़का है। और कहती है तू वो हरामखोर पहले वाला है ना। और नीको तासुई के मुंह में घूसा मार देती है। तासुई को और नीको यहाँ पे गुस्से में घर जा रही होती है और तासुई को उसे रुकने के लिए कहता है। अभी हम अगले दिन पे शिफ्ट होते हैं और देखते हैं कि वही नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही होती है और नीको को पीने के बाद कोई भी चीज याद नहीं रहती। अभी हम बिल्डिंग का नजारा देखते हैं जिसमें लिखा होता है माहोरोबा रिकॉर्ड्स और यहाँ पे किसी को हम बैठते हुए देखते हैं जो कंप्यूटर चला रही होती है। हम देखते हैं कि वो नीको का गाना काइंड ऑफ एडिट कर रही होती है और अगले पैनल में हम उसका फुल चेहरा देखते हैं। मुझे लगता है कि ये नीको की मैनेजर है पर इसी के साथ
साथ आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। यही था हमारा चैप्टर 2 यहाँ तक। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है तो कर देना। व्हाटएवर, मैं मिलता हूँ आप सभी से इन वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि आगे मैं और कौन सी मांगा मानवा कवर कर सकता हूँ इस चैनल पर, तो मेक श्योर टू कमेंट योर सजेशंस।